Now, today we are going to discuss about some supplementary genes. Supplementary genes are also known as modifying genes. तो what are modifying genes? Modifying genes क्या होते हैं? वो independent pair of genes जिसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और कोई एक नया ट्रेट प्रोड्यूस करें, लेकिन अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपना ही एक्सप्रेशन या अपना ही कैरेक्टर जो होगा वो प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉम्ब शेप इन हैंड. इसमें क्या है, डोमिनेंट जीन्स जो है वो PPRR यानी कॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. P डोमिनेंट जो जीन्स है वो रेस्पॉन्सिबल है P कॉम्ब शेप के लिए, whereas R are not in expressible form. तो जो डोमिनेंट जीन्स हैं ये इंडिपेंडेंट है इस रिसेसिव जीन्स के पेयर के, तो इसलिए ये P कॉम्ब शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है. Here these PP alleles, pair of alleles are in recessive condition, whereas these are in dominant condition, so they are responsible for rose comb shape. यहां से ये क्या हुए आपके पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स जो हैं वो आपके P कॉम्ब और रोज कॉम्ब शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है. यहां से जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी वो गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी. यहां से जो आपके गैमेट फॉर्मेशन होगी वो ये होगी और यहां से जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो ये होगी. जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो F1 जनरेशन विल बी लाइक दिस. यहां पे ये P शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन्स थे और ये रोज कॉम्ब शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन्स थे, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो यहां से वॉलनट शेप यानी ये P शेप है, ये रोज शेप है और ये वॉलनट शेप के लिए जो हैंड्स के ऊपर कलगी होती है उसकी शेप की बात हो रही है. तो यहाँ पे वॉलनट कॉम्ब शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे. ये हो गई F1 जनरेशन. उसके बाद जब हमें F2 जनरेशन निकालनी है तो व्हाट विल बी द पॉसिबल कंडीशंस, तो हम सेल्फिंग करेंगे यहाँ पे. एंड द गैमेट्स विल बी maybe both carry dominant genes. One may carry dominant and other will be recessive like this, and maybe both are recessive like this. तो what may be the conditions? तो हमारा जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक्चुअली में प्रोजेनीज हमारे पास क्या होंगी. हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आए हैं वो क्या है, these are the possible combinations. तो यहां से हमारे कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, ये एंड दिस. सेम टू सेम जैसा हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में करते हैं हमें उस चीज को प्रोसीड करना है और हमारा क्रॉस पॉसिबल होगा.
जो जीनोटाइप आएगा वो जीनोटाइप जिसमें अगर दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके जा रहे हैं तो वो वॉलनट कंडीशन होगी। अगर P डोमिनेटिंग कंडीशन में है और R रिसेसिव कंडीशन में है वो P शेप होगी। अगर R डोमिनेटिंग कंडीशन में एंड P इज इन रिसेसिव कंडीशन तो रोज फॉर्म शेप होगी। अगर सारे ही रिसेसिव कंडीशन में है तो वो सिंगल बनेगा। तो यहाँ से दोनों ही क्या है, डोमिनेटिंग कंडीशन में है तो द शेप विल बी वॉलनट, हेयर आल्सो वॉलनट, here also and here P are in recessive condition and R is in dominant condition, so shape will be rose, here walnut, here also rose, also walnut. There is P shape because P genes are responsible for that. Here also P shape. And this is walnut shape, this is roll shape, this is P shape, and one will be single which don't express any kind of shape. तो phenotypic combinations हमारा जो होगा वो क्या बनेंगे, phenotype हमारे होंगे walnut, P shape, roll shape and single. तो जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 9:3:3:1 means these genes means supplementary genes follow the concept of dihybrid cross and give genotypic ratio 9:3:3:1। यहां से हमें क्या पता चला कि एक्चुअली में जो सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं और जो कंप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे से कुछ डिफरेंट कंडीशंस को शो करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कंप्लीमेंट्री जीन्स की, अगर दोनों में से कोई भी एक डोमिनेटिंग कंडीशन में है तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर नहीं होगा। लेकिन सप्लीमेंट्री जीन्स के केस में क्या है, अगर दोनों पेयर में से दो डिफरेंट कैरेक्टर्स में से एक भी अगर डोमिनेटिंग कंडीशन में है और दूसरा रिसेसिव कंडीशन में है तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर वहां से क्या होगा, अपीयर होगा। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अपीयर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। उसके अलावा कंप्लीमेंट्री जीन्स जो है उनका जो रेशियो होता है वो 9:7 होता है, क्योंकि अगर जब तक दोनों पेयर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कोई भी नया कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होगा वो अराइज नहीं होगा। वेयरएज इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन्स अगर कोई भी जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो वो सिंगल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो द रेशियो विल बी 9:3:3:1। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आपका सप्लीमेंट्री जीन्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कांसेप्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीजीन, पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब मैनी नंबर्स, जीन, जब मैनी नंबर्स ऑफ जीन्स जो होते हैं किसी भी ट्रेट को अराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो दैट सिचुएशन और दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बहुत सारे जीन किसी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें हम एग्जांपल देंगे ह्यूमन स्किन कलर का। तो जब आपने ह्यूमंस देखे होंगे, आपने देखा होगा हर एक ह्यूमन बीइंग की जो स्किन होती है, कलर, स्किन कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो वो स्किन कलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब मैनी नंबर्स एंड जेनिक यानी जीन्स जो अराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो जब किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए, एक कैरेक्टर या एक ट्रेट के लिए मैनी जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कंडीशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाती है और वो मैनी जीन्स जो हैं वो पॉलीजीन्स कहलाते हैं। तो अब पॉलीजीन्स के केस में क्या है, जो हमारा क्रॉस है उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के जो जीन पेयर ऑफ जीन्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी के अंदर कलरेशन अराइज करने के लिए। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पॉसिबल जो फिनोटाइप्स बनते हैं या जीनोटाइप्स बनते हैं वो 16 बनते हैं, यहाँ पे हमारे 64 बनते हैं। तो जो ह्यूमन स्किन कलरेशन के लिए जीन्स होते हैं, तो डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं वो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन कलरेशन के लिए। जो स्किन कलरेशन जो होगी वो डार्क स्किन कलरेशन होगी, और जो रिसेसिव जीन्स के पेयर होते हैं ये डार्क कलर और ये व्हाइट कलर। तो जो डार्क कलर होता है जिनकी स्किन का, उनको हम निग्रो बोलते हैं, और जिनका व्हाइट होता है उनको हम एल्बिनो बोलते हैं। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो गैमेट्स आएंगे वो गैमेट्स एक्चुअली में होंगे ए, बी और सी, और यहाँ से जो आएंगे वो भी होंगे ए, बी और सी, एंड दीज विल बी डोमिनेटिंग gametes and these are recessive gametes, and the possible combination of these gametes will be in F1 generation is AA, BB and CC, means these carries both dominant and recessive genes simultaneously, as a result of which the F1 progeny will be of intermediate color, यानी इंटरमीडिएट कलरेशन आएगा स्किन का। अगर इंटरमीडिएट कलरेशन आ रही है तो जो इंटरमीडिएट कलरेशन या कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम मुलैटो बोलते हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशन होती है स्किन कलरेशन की, मोस्टली निग्रो, एल्बिनो एंड मुलैटो। तो जब हम F2 जनरेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो यही होंगे AA, BB and CC into AA, BB and CC। ओके, तो जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम देखते हैं तो हमारे पास जो F1 कंडीशन आई है वो इंटरमीडिएट कंडीशन आई है, और अगर हमें F2 जनरेशन को फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो गए, हम यहाँ पे क्या कराएंगे, सैंपलिंग कराएंगे। तो हमारे पास जो पॉसिबल गैमेट्स जो आएंगे वो टोटल 8 पॉसिबल गैमेट्स आएंगे। उसमें हो सकता है कि सारे ही डोमिनेटिंग जीन्स हो सकता है दो डोमिनेटिंग जीन हो, एक रिसेसिव जीन हो, एक डोमिनेंट हो सकता है और 2 रिसेसिव हो सकते हैं। उसके अलावा सारे ही रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे वो ये कॉम्बिनेशन आएंगे, और इन कॉम्बिनेशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो प्रोजेनीज बनेंगी वो 64 डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेनीज बनेंगी। उन 64 डिफरेंट टाइप की प्रोजेनीज के अंदर जो हमारा फिनोटाइप रेशियो होगा, फिनोटाइप जो हमारा होगा उस फिनोटाइप में 1 विल बी प्योर व्हाइट, नेक्स्ट विल बी वेरी लाइट white, yes, very light white, and 15 will be light white, 20 will be intermediate, next this condition will be dark brown, very dark brown, and 1 will be negro. So this will be the condition in which skin coloration genes represent any kind of skin coloration, जिसमें हमारे पास possible ratio जो होगा वो ये आएगा। जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब कितने अमाउंट में कौन सी चीज, यानी ये जो कंडीशंस होंगी ये मेजरेबल होंगी, और यहाँ पे क्वालिटी मतलब उसका जो भी शेप साइज और स्ट्रक्चर आ रहा है उसका अपीयरेंस कैसा होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पॉलीजेनिक
स्टूडेंट्स का इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टेसिस. Now we are going to discuss about epistasis and hypostasis. Epistasis, epi means over, stasis means standing. यानी कोई भी वो पेयर ऑफ जीन्स जो किसी भी जीन के लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और प्रेजेंट होने के बाद वो अपने एक्सप्रेशंस को मेंटेन रखकर किसी दूसरे के एक्सप्रेशंस को क्या कर देते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं. तो दैट जीन्स आर नोन एज एपिस्टेटिक जीन्स एंड द कंडीशन इज नोन एज एपिस्टेसिस. तो वो कंडीशन जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी दूसरे के एक्सप्रेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, वो एपिस्टेटिक जीन्स होंगे. और जिनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रिवेंट हो रहे हैं, यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इनके एक्सप्रेशंस की वजह से, वो हाइपोस्टैटिक जीन्स होंगे. हाइपो स्टैंड्स फॉर अंडर एंड स्टैटिक मींस स्टैंडिंग. तो यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं. कोट कलर इन माइस. कोट कलर इन माइस में क्या है, टू डिफरेंट पेयर ऑफ जीन्स किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर कोट कलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. तो these are capital BB and AA. These are dominating genes which are responsible for gray coloration in mice, whereas recessive genes are responsible for albino condition, means white mice. When gamete formation, these are the parents. When gamete formation takes place, the genes get separated out, as a result of which we get this condition which is for skin coloration, whereas heterozygous condition is there. For second generation, for second parents, we just go through selfing process from F1 generation hybrids. तो यहाँ से हमारे पास जो पॉसिबल गैमेट्स आएंगे वो गैमेट्स क्या होंगे, हमारे पास दोनों ही डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है, और दोनों ही रिसेसिव भी हो सकते हैं. तो जब हम ये क्रॉस देखते हैं तो इस क्रॉस में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज का वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आए हैं किसी F2 जनरेशन में, वो क्या आए हैं, हो सकता है दोनों ही डोमिनेंट जीन्स हो सकता है दोनों में से एक डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव जीन है, और हो सकता है दोनों ही रिसेसिव जीन्स हो. तो ये फादर एंड दिस इज मदर. तो यहाँ पे भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो यही होंगे, एंड मे बी बोथ आर रिसेसिव. तो जब हम क्रॉस करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या कंडीशंस आती हैं, देखो. दिस when B cross with B it will get a pair, and when A cross with A it will also get a pair. When this cross with this the condition will be this, and here from this we get the combination like this. In this condition also we get the possible conditions this condition will be this. Here, what we get in the progenies or in the combination where B will be dominating in condition, in dominating condition, as a result of this, gray mouse will be there. This is gray, 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 gray. Single is dominant, that is gray, that is also gray,
ratio we get gray, black and albino means white mice. And the ratio for this gray will be 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 genotypic ratio. 3 will be black. 1, 2, 3 and 4 will be white. 1, 2, 3 and 4. So epistatic ratio is always 9:3:4. So this is the combination what we get from epistatic and hypostatic genes.